Welcome in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Module 6 Mixed Methods, and in this module I am going to deal strategies for integrating quantitative and qualitative data in mixed method research. And after the reading and hearing these lectures, you can develop your insight to apply key strategy to integrate quantitative and qualitative data effectively, design integration framework using joint display and weaving techniques, resolve contradictions between quantitative and qualitative findings, evaluate the rigor of integration in published MMR studies, mixed method research studies. Why integration matters in MMR? मिक्स मेथड रिसर्च में इंटीग्रेशन क्यों अपना मायने रखता है, वो आज हम समझने जा रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू. इंटीग्रेशन इज द कार्नर स्टोन ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च. अगर इंटीग्रेशन सही नहीं हुआ तो मिक्स मेथड रिसर्च का कोई मायने नहीं रखता. तो इसलिए इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. इट ट्रांसफॉर्म्स पैरेलल डेटा सेट इनटू मीनिंगफुल इनसाइट. जो हम पैरेलल डेटा सेट डेवलप कर रहे हैं उसको मीनिंगफुल इनसाइट देने के लिए मिक्स मेथड रिसर्च में इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. विदाउट डेलिब्रेट इंटीग्रेशन स्टडीज रिस्क बिकमिंग टू मिनी प्रोजेक्ट्स रादर देन ए कोहेसिव होल. अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, इंटीग्रेशन का वे नहीं हमें मालूम, हम कैसे इंटीग्रेशन के लिए जाएं, तो एक क्वांटिटेटिव बेस्ड एंड एक क्वालिटेटिव मेथड बेस्ड दो मिनी प्रोजेक्ट हो जाएंगे और दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाएंगे. और ऐसे ही होते रहे हैं और जिससे हमें वो बेटर इंसाइट नहीं मिल पाई जो हमें मिलना चाहिए. और देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्स मेथड रिसर्च, एंड इन द मिक्स मेथड रिसर्च इंटीग्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. एक सर्वे रिजल्ट शो 60% सेटिस्फेक्शन, ये क्वांटिटेटिव हमने किया, और उसी में इंटरव्यूज मेंशन वर्कलोड कंसर्न, ये निकल कर आया क्वालिटेटिव. तो दोनों मीनिंग अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए इसको हम पुअर इंटीग्रेशन के उसमें रखेंगे. और इफेक्टिव इंटीग्रेशन में व्हाइल 60% रिपोर्टेड सेटिस्फेक्शन क्वांटिटेटिव में, तो इंटरव्यू रिवील्ड दिस रिफ्लेक्टेड डिससैटिस्फैक्शन रादर देन कंटेंटमेंट. तो वहां संतोष की बात नहीं करनी है, वहां डिससैटिस्फैक्शन अगर निकल कर आ रहा है एज इम्प्लाइज फेल्ट ट्रैप्ड बाय लिमिटेड जॉब अल्टरनेटिव्स. तो ये क्वालिटेटिव की फाइंडिंग्स अगर होती हैं तो जाके वो इंटीग्रेशन बेहतर दिखता है. तो चूंकि लिमिटेड जॉब ऑप्शंस थे इसलिए लोग ज्यादा वहां आए हैं, तो वो ट्रैप्ड दिख रहे हैं, इसलिए वो फेल्ट ट्रैप्ड. एडवांस इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी फर्स्ट जो है वो मेजरली ट्रायंगुलेशन ड्राइवन इंटीग्रेशन बात करी जाती है. तो इट्स पर्पज इज टू वैलिडेट, क्रॉस वेरीफाई और एक्सप्लेन फाइंडिंग्स. अब इसमें जो कन्वर्जेंस टाइप्स हम बात कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी, कंट्राडिक्शन. कन्वर्जेंस का जो प्रोसेस है वो सीक एग्रीमेंट अक्रॉस डेटा सेट. डेटा सेट के आगे बढ़कर वो एग्रीमेंट की बात करता है. और जैसे एग्जांपल्स जो क्वांटिटेटिव मेथड्स यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, 70% इम्प्रूव्ड टेस्ट स्कोर. टेस्ट स्कोर 70% इम्प्रूव किया. तो क्वालिटेटिव रिफ्लेक्ट जो होगा, टीचर्स ऑब्जर्व इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन. टीचर ऑब्जर्व इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन. जब इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन हुआ तो वो यानी कि वो इम्प्रूव टेस्ट स्कोर इस इम्प्रूव हुआ. Complementarity, use one method to elaborate another. Quantitative dropout rates increase, तो qualitative students report unaffordable transport. अब क्यों dropout rate increase हुआ, उसके पीछे का जब रिफ्लेक्शन आया तो ये पता आया कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्च था वो स्टूडेंट्स बियर नहीं कर पा रहे हैं. तो ये रियल उसका रीजन मिला. लाइक दैट कंट्राडिक्शन की बात करें, रिजल्ट डिस्क्रिपेंसीज, क्वांटिटेटिव हाई पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, और क्वालिटेटिव मेनी फॉरगेट डोज रिवेल्स सोशल डिजायरेबिलिटी बायसेस. तो यहाँ चूंकि
क्वांटिटेटिव में पाए कि हाई पेशेंट इन्वॉल्वमेंट है एक तरफ, और कॉन्ट्रडिक्शन दूसरा मिल रहा है कि कई तो डोजेस ही भूल गए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख सकता है हमारे साथ। तो इन कॉन्ट्रडिक्शन को हम मूव ऑन कह सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय द ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो टाइप्स हमें दिख रहे हैं वो ट्रायंगुलेशन ड्राइवन इंटीग्रेशन के साथ, और जिसका मोटिव भी है वैलिडेट, क्रॉस वेरीफाई और एक्सप्लेन फाइंडिंग्स यूजिंग अ ट्रायंगुलेशन मैट्रिक्स टू मैप रिलेशनशिप। अब जैसे यहाँ क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स 40% प्रिफर हाइब्रिड वर्क, वर्किंग फ्रॉम साइट एंड ट्रेवल, वो कहीं भी जा रहे हैं तब भी वहां से काम कर रहे हैं, अपनी जगह से रह के भी और ट्रेवल में भी बने हुए हैं तो भी वो काम कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स ये रिफ्लेक्ट कर सकती है कि ट्रैवलिंग रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब ट्रैवलिंग में हैं तो हो सकता है उनका माइंडसेट कैसा है, थकान उनकी कैसी है, वो हो सकता है काम को जो प्रोडक्टिविटी है वो घटा सकती है। तो इंटरप्रिटेशन यहाँ निकल कर आएगा कि वर्किंग फ्रॉम साइट और ऑफिस इज मोर प्रोडक्टिव कंपेयरिंग टू वर्क फ्रॉम ट्रैवल continuous journey, so that can reduce. Therefore it is required to know the percentage and why that situation is existing there. तो इन दोनों को समझने के लिए हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की सहायता से बाय द यूजिंग ट्रायंगुलेशन मैट्रिक्स हम रिलेशनशिप को सही से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्ट्रेटजी टू एम्बेडेड इंटीग्रेशन पर्पज, जैसे नेक्स्ट वन डेटा टाइप विद इन अनदर टू इनरिच कंटेक्स्ट, एक जगह के डेटा को हम दूसरी जगह बुन दें, यूज में लाएं, जिससे कि उसका कंटेक्स्ट इनरिच हो जाए। अब जैसे एग्जांपल एजुकेशन के फील्ड से अगर हम लेते हैं, प्राइमरी मेथड क्वांटिटेटिव हमने यूज किया, CRT क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट इन फ्लिप्ड क्लासरूम टेस्ट स्कोर, या कोई भी अचीवमेंट टेस्ट हम बात कर रहे हैं फ्लिप्ड क्लासरूम में। एम्बेडेड क्वालिटेटिव को हमने एम्बेड किया हुआ है, स्टूडेंट्स जर्नल्स डॉक्यूमेंटिंग लर्निंग बैरियर्स, उनसे हम लिखवाते हैं कि क्या उनको लर्निंग बैरियर्स आ रहे थे। इंटीग्रेशन इनसाइट, डिस्पाइट 15% स्कोर गेन्स क्वांटिटेटिव, जर्नल्स रिवील्ड फ्रस्ट्रेशन विथ प्री क्लास वीडियोज, सजेस्टिंग बेटर वीडियोज डिजाइन कुड एम्पलीफाई आउटकम्स। और क्वालिटेटिव से जब हमने पता किया तो 50% जो क्वांटिटेटिव में स्कोर गेन हो रहा था और 85% वहाँ पे डिक्रीज ही था, तो पता चला कि जो प्री क्लास वीडियोस क्वालिटेटिव थे उसकी सही ढंग की रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो वहाँ सजेशन आया कि सजेस्टिंग बेटर वीडियोस डिजाइन कुड एम्पलीफाई आउटकम्स। तो क्यों ये चीज़ आ रही है, उसके पीछे के रीजंस या कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, तो वो बाय द एम्बेडेड इंटीग्रेशन के साथ जा सकते हैं। और एम्बेडेड डिजाइन चेकलिस्ट यूज में लाएं यहाँ, और क्लियरली डिफाइन द सपोर्टिंग मेथड्स रोल, जो सपोर्टिंग मेथड वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। एंड टाइम एम्बेडिंग इज इक्वल डायरी एंट्रीज कलेक्टेड ड्यूरिंग क्वांट इंटरवेंशन। तो इस तरीके से हम एम्बेडेड डिजाइन के साथ काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी 3 सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी इंटीग्रेशन, इसमें देखें कि कैसे इंटीग्रेशन के लिए हम जाएं। पर्पज इसका क्या है कि बिल्ड फेज्ड इन नैरेटिव्स वेयर वन मेथड इन्फॉर्म द नेक्स्ट। हम फेज नैरेटिव्स बनाएं और जहां पे एक जो दूसरे को क्या करती है, दूसरे के लिए आधार रहती है और दूसरे के लिए एक कुछ कहने का प्रयास करती है, इन्फ्रेंसेस इसमें निकल कर आते हैं। तो क्वांटिटेटिव फेज आइडेंटिफाई आउटलायर, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं, आइडेंटिफाई आउटलायर्स। क्वांटिटेटिव फेज ने आइडेंटिफाई किया, जैसे 10% ऑफ पेशेंट हैड एक्सेप्शनल रिकवरी। एक मेडिसिन अगर टेस्टिंग में लाई गई तो उसमें 10% लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमें तो बहुत अच्छा फायदा हुआ इस मेडिसिन का, लेकिन 90% वेर नॉट इन दैट फेवर। तो वो अब लग रहा है कि वो आउटलायर्स हैं, बाहर जाके बोल रहे हैं, 90% की तो रिपोर्टिंग अलग है। तो क्वालिटेटिव फेज में हम कर सकते हैं इंटरव्यू आउटलायर्स टू अनकवर व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, उसको बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम्पल वहाँ फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेंटल अल्टरनेटिव थेरेपीज वगैरह भी लिया उन लोगों ने,
तो वो चीज़ें सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी इंटीग्रेशन से ही निकल कर आएंगे। अब इसमें क्या है, वीविंग क्वांट आउटलायर्स वेर नॉट स्टेटिस्टिकल नॉइज, वो नहीं सही तरीके से चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, और क्वाल डेटा रिवील्ड देयर common use of mindfulness practices suggesting a new variables for future studies. तो qualitative study is here more important. तो अब इसकी डिजाइन देख सकते हैं, क्वांट सर्वे आइडेंटिफाई पैटर्न्स, क्वाल इंटरव्यूज एक्सप्लेन पैटर्न्स। तो क्वांटिटेटिव जो है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव वो पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, और इन दोनों को मिलाकर इंटीग्रेटेड कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं, दैट इज अंडर सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी इंटीग्रेशन। स्ट्रेटजी 4 जॉइंट डिस्प्ले एनालिसिस। अब यहाँ जो जॉइंट डिस्प्ले एनालिसिस है उसमें किस तरीके से हम कार्य करेंगे, उसका उद्देश्य देखें क्या है। तो विजुअली मर्ज फाइंडिंग्स टू रिवील न्यू इनसाइट। विजुअली मर्ज फाइंडिंग्स, मर्ज जो दिखाई दे रहा है उसको हम फाइंडिंग्स को मर्ज करेंगे एक नई इनसाइट डेवलप करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्प्ले में पहला साइड बाय साइड कंपैरिजन है। जैसा कि वेरिएबल की हम बात करें, वर्क इंगेजमेंट, क्वांटिटेटिव रिजल्ट 65% हाई दिखा रहा है, और इसकी क्वालिटेटिव जो थीम्स या रिजल्ट्स निकल कर आ रहा है कि पैशन प्रोजेक्ट ड्राइव मोटिवेशन। अगर प्रोजेक्ट के प्रति हमारा पैशन है तो उससे हमारा एक मोटिवेशन बनेगा और हम काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव थीम इससे यही निकलता है, और वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट को इफेक्ट भी करता है। तो दोनों ज्वाइंट उसका डिस्प्ले यहाँ दिखता है कि साइड बाय साइड कंपैरिजन हम करते चलें। लाइक दैट कॉजल लूप डायग्राम सेकंड हम समझ सकते हैं कि अगर हाई वर्कलोड है तो ये हमने क्वालिटेटिव से असेस किया, इट कैन आल्सो बी assessed by the quantitative, but here I am depicting by the qualitative, and burnout इसको quantitative से डिपिक्ट कर रहे हैं, एंड इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, जो रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, ये मिक्स मेथड से निकल कर आएगा, क्योंकि एक दिखा रहा क्वालिटेटिव पोर्शन में लोगों के पास वर्कलोड हाई है, क्वांटिटेटिव से जब डेटा एनालाइज किया गया तो पाया गया कि बर्नआउट बहुत ज़्यादा है, और इट मीन्स जब मिक्स मेथड को कंबाइन किया गया तो पाया गया कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर एनालिसिस के लिए जा सकते हैं, एनवीवो मिक्स्ड मैट्रिक्स कोडिंग, पावर बीआई, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। तो इस तरह इनकी सहायता से हम काम कर सकते हैं। फिर स्ट्रेटजी 5 इटरेटिव वेज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। इटरेटिव का मतलब एक सिस्टम को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक वेज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। पर्पज क्या है इसका, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू सिस्टमेटिक डायलॉग बिटवीन डेटा सेट्स। जो हमें सिस्टमेटिक डायलॉग है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको हमें दूर करना है। तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू सिस्टमेटिक डायलॉग बिटवीन डेटा सेट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं तो उसके लिए हम इटरेटिव वेज फॉर इंटीग्रेशन जाते हैं। जैसे प्रोसेस इसका पहला लिस्ट कंसर्न, हम कंसर्न को लिस्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव में 80% ऑफ यूजर रेट ऐप इजी टू यूज। किसी ऐप को जब हमने एनालाइज किया तो उसमें क्वांटिटेटिव जो डेटा निकल कर आया मेथड के थ्रू कि 80% ऑफ यूजर्स रेट करते हैं ऐप को, इट इज इजी टू यूज, वो आसान है प्रयोग करने के लिए। और क्वालिटेटिव जब हमने लिस्ट एनालाइज करी, जो डेटा आया था, तो जो 20% थे वो कह रहे हैं कि आई नीडेड 3 days टू अंडरस्टैंड फीचर्स। मुझे समझने में उस ऐप के फीचर्स को कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर एक्सप्लोर हम कर पाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में, तो वो दोनों को मिक्स मेथड के ही थ्रू हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय इटरेटिव वेज फॉर इंटीग्रेशन। लाइक दैट सेकेंड इसी की स्ट्रेटजी में जो दूसरा प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेट, चेक क्वांट स्केल्स इज इजी। अब वो कह रहा है तो इजी इक्वल टू व्हाट,
तो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है इजी मतलब बेसिक फंक्शन ऑनली। री एग्जामिन क्वालिटेटिव सैंपल, तो पावर यूजर्स वर्सेस नोविसेस, तो जो ज़्यादा उस ऐप को यूज कर रहे हैं वो पावर यूजर्स कहलाएंगे और जो नौसिखिए हैं नोविसेस। तो हो सकता है नोविसेस जो हैं वो ज़्यादा समय लें, लेकिन जो पावर यूजर्स हैं वो बेसिक फंक्शन से परिचित हैं, तो देयरफॉर दे हैव रिपोर्टेड दैट 80% ऑफ यूजर्स इजी टू यूज। और जो नौसिखिए हैं उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि आई नीडेड 3 days टू अंडरस्टैंड फीचर्स। अब इसको रिफ्रेम करें हम, तो लिस्ट कंसर्न, इन्वेस्टिगेट एंड रिफ्रेम। यूजर्स फाउंड कोर फीचर्स एक्सेसिबल, क्वांटिटेटिव बट एडवांस टूल्स रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो हमारे सामने एक रिपोर्टिंग आ रही है कि यूजर्स फाउंड कोर फीचर्स एक्सेसिबल, जो मुख्य है वो क्वांटिटेटिव में, बट एडवांस जो उसमें टूल्स हैं रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उनको यूज में लाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इवेल्युएटिंग इंटीग्रेशन क्वालिटी यूजिंग मिक्स मेथड इंटीग्रेशन, स्कोर कार्ड को हम देखकर प्रयोग में लाकर हम इंटीग्रेशन क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या हो, इंटेंशनलिटी, थ्योरेटिकल डेप्थ, इनोवेशंस। अब जैसे कि इंटेंशनलिटी को मेजर करने के लिए हम स्ट्रांग एग्जांपल ये दे सकते हैं कि प्री स्पेसिफाइड इंटीग्रेशन प्लान इन मेथड्स। अगर हमें सच में इंटीग्रेशन को सही जो उसकी क्वालिटी के बिहाफ इंटीग्रेशन करना है, तो हमें यहाँ पे प्री स्पेसिफाइड इंटीग्रेशन प्लान पहले से यूज में रखना होगा, और उसके बाद हम उसकी स्ट्रांगनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटेंशनली हमें काम करना होगा। वीक एग्जांपल अगर बात करें तो डाटा वेयर कंपेयर्ड एट द एंड, लास्ट में हम डाटा कंपेयर करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं है वहां पे, तो वो इंटेंशनली हमें काम करना होगा। फिर थ्योरेटिकल डेप्थ, यूज्ड फ्रेमवर्क टू गाइड मिक्सिंग। अगर मिक्सिंग के लिए जा भी रहे हैं तो हमें फ्रेमवर्क्स जो गाइड के लिए डेवलप किया गया है, जैसे सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल, तो उसके साथ जाएं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंटीग्रेशन क्वालिटी। बैलेंस हमने यूज किया, जैसा मन किया वैसा काम कर दिया, तो देयरफॉर दैट विल बी नॉट एज रिक्वायर्ड। डिस्प्ले, तो अगर हम इसमें इनोवेशन कर रहे हैं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपीट, वी कैन उसको ज्वाइन करें। एंड वीक एग्जांपल इसका ये हो सकता है ओनली सेपरेट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिजल्ट्स। हम जब हम इंटीग्रेशन क्वालिटी को इवेलुएट करने जा रहे हैं तो उसकी क्राइटेरिया हम डेवलप कर लें, और जैसा यहाँ पे इंटेंशनलिटी और इंटीग्रेशन चैलेंज। इंटीग्रेशन जो चैलेंज है उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, जैसे या कैसे समझ सकते हैं। 100 टीचरों का किया गया है, 60% रिपोर्ट मॉडरेट टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि 60% डाटा सेट बी जब क्वालिटेटिव हमने डेटा गैदर किया तो 15 टीचर्स इंटरव्यू, तो चूंकि 15 टीचर्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने स्कूल्स के प्रति रिफ्लेक्ट, तो टास्क है कि ट्रायंगुलेट व्हाई माइट सेल्फ रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व इज डिफरेंट, कि ऐसा ये इंटीग्रेशन हो सकता है। 60% ने रिपोर्ट मॉडरेट टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, ओनली 15 200 टीचर्स का अगर 60% की बात करें तो 120 और रेस्ट बचे 80, और 15 टीचर्स इज ओनली रिपोर्टिंग 15 और 80 के बीच में जो 65 टीचर वो कहाँ गए,
तो ये एक चैलेंज हो, इसके ट्रायंगुलेट करने होंगे। बिल्ड ज्वाइंट डिस्प्ले, एक नया इनोवेटिव हमें ज्वाइंट डिस्प्ले डेवलप करना होगा। प्रपोज हमें फॉलो अप के थ्रू कवर में लाना होगा। तो हियर कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। सकता है कि यूज वीविंग इन डिस्कशन सेक्शन, क्योंकि हमारे साथ कभी कभी समस्याएं आती हैं कि हम क्वालिटेटिव एक तरफ लेके चल रहे हैं, उनसे दो सेपरेट डेटा हमारे सामने आ गए। अब हम क्या करें, वो तो दो मिनी प्रोजेक्ट के फाइंडिंग्स बन गए। तो ऐसे में यूज वीविंग इन डिस्कशन सेक्शन, दोनों को हम कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग के साथ आएंगे, दोनों को मिक्स करके। ओवर एम्फसाइजिंग वन मेथड, कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि हम किसी हम पहले से ही दिमाग में रखें कि 50-50% स्प्लिट करके चलेंगे। फिर वैग इंटीग्रेशन क्लेम्स, कभी कभी इंटीग्रेशन होता है वेग हो जाता है, तो वो साइड डेटा पॉइंट्स जैसे कि 12 नोट 12वें साक्षात्कार किया था, इंटीग्रेशन उस तरीके से अगर हम काम करके चलते हैं तो ये प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन वेग इंटीग्रेशन क्लेम्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ लिख दें कि एज इंटरव्यू 12, उसको नोट कर दें वहाँ पे, तो दैट विल गिव्स अस हेल्प टू अंडरस्टैंड क्लियरली। की पॉइंट्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मस्ट बी प्लान नॉट इंसिडेंटल। स्टेट स्ट्रेटजी इन योर रिसर्च डिजाइन, पहले से ही हम प्लान करके रखें। ज्वाइंट डिस्प्लेज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मिक्सिंग, पहले से ही ज्वाइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्प्ले कर ले कि कैसे मिक्स करेंगे हम, वहाँ पे कौन सा, दैट विल बी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मिक्सिंग। क्वाल क्वान, क्वान क्वाल, एम्बेडेड डिजाइन, वो क्या है हमारे साथ रहेगी। कॉन्ट्राडिक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर डीपर इनसाइट नॉट फेल्योर, अगर कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आ रहा तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो विद द डीपर इनसाइट, दैट विल नॉट बी फेल्योर आर। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमें और बेहतर इंटीग्रेशन के लिए देता है अगर कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आते हैं तो। और इसके साथ हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकते हैं बाय द रीडिंग दीज रेफरेंसेस। थैंक यू टू ऑल।